आज आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लिखा है टॉपिक एलजेब्रा एसएससी टारगेट 2026। मैं एलजेब्रा क्यों पढ़ा रहा हूँ, कारण क्या है भाई। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी ना एसएससी की और मैंने टॉपिक सर्च मारा एलजेब्रा, तो मुझे यूट्यूब पर कोई बढ़िया वीडियो नहीं मिली जिसमें एसएससी के लिए एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया गया हो, क्वेश्चंस भी पढ़ाए गए हों और साथ ही साथ समझाया भी गया हो कि किस क्वेश्चन का कितना वेटेज है और हमें किस तरीके से बेसिक से लेके एडवांस तक का प्रिपरेशन करना है। वीडियोस तो काफी पड़ी थी, बहुत सारी वीडियो थी, आप भी देख सकते हो वीडियो सर्च मार के यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी आपको एलजेब्रा के ऊपर। लेकिन मैं वो चीज नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा एसएससी से रिगार्डिंग ही कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। और अगर आपने मेरे इस कॉन्सेप्ट को शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे और अपने एसएससी 2026 अगर आपने टारगेट ले रखा है तो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप एलजेब्रा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हो। तो एलजेब्रा शुरू करते हैं और पढ़ते हैं एलजेब्रा को शुरू से लेके एंड तक, और धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। मैं भाई धीरे धीरे ही पढ़ाता हूँ क्योंकि धीरे धीरे में क्या है ना, कॉन्सेप्ट आसानी से हम कॉन्सेप्ट को क्रैक कर लेंगे और आराम से एक एक करके क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। आराम से समझते हैं एक एक करके कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, आ जाओ एलजेब्रा। पहले पढ़ते हैं कि एलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। पहला हेडिंग मारो आप, वेरिएबल्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। वेरिएबल्स आप एलजेब्रा के अंदर बहुत ज्यादा देखते हो। एलजेब्रा के अंदर वेरिएबल्स की तो भरमार है, हर जगह वेरिएबल्स। जैसे अगर आप देखते हो एक्स वाई ए बी सी, मतलब इस तरह से जितनी भी चीजें लिखी रहती है वहां पे, ये सारे कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स, ठीक है। पहला टर्म समझ गए आप। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड, जैसे कि एक्स वाई ए बी सी डी जेड, कुछ भी सारा क्या हो गया आपका वेरिएबल हो गया। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं उसमें हम लोग, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग कांस्टेंट। क्या होता है कांस्टेंट, बता देता हूं आपको, मैं आराम से समझाऊंगा इजी धीरे धीरे करके। कांस्टेंट मतलब हो गया कोई भी नंबर, जैसे 2 4 3 8, ये सारे क्या हो गए आपके कांस्टेंट हो गए। वेरिएबल्स का मतलब वो जो कि वेरी करता रहता है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूं मान लो, तो यहाँ पर इस वेरिएबल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 3 रखती वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये वेरिएबल वेरी कर रहे हैं, हम लोग जो भी नंबर पुट कर रहे हैं, नंबर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो वो जो आंसर भी हमारा चेंज होता जा रहा है। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो वेरी करते हैं। कांस्टेंट क्या होगा भाई आपका, जो फिक्स है। अब 2 के अंदर आप कुछ नहीं रख सकते, फिक्स है ये फिक्स है अपना, तो ये कांस्टेंट होता है। अब इसमें एक टर्म और पढ़ाता हूं मैं आपको, कोफिशिएंट। क्या होता है कोफिशिएंट, देख लो, सिंपल है भाई। कोफिशिएंट पढ़ा देता हूं मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से। कोफिशिएंट होता है जैसे कि वेरिएबल के जस्ट बगल वाला नंबर, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 3y, ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट x का क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, x का। तो x यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर मैं y का कोफिशिएंट निकालू तो क्या आएगा, y का कोफिशिएंट क्या आएगा, 3 आएगा भाई, सिंपल। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के साथ वाला जो नंबर होता है ना, वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर x का कोफिशिएंट मांगेंगे तो हमारा क्या है, 2 है। y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। अब एक और टर्म याद रखो, ये कुछ टर्म है जो क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, बीच बीच में मैं आपसे पूछता रहूंगा। डिग्री, डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब हो गया पावर, वेरिएबल का पावर। जैसे यहाँ पे लिखा है 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर डिग्री जो होगा ना, वो वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर। जैसे यहाँ पर x का सबसे बड़ा पावर कहाँ दिख रहा है, x का पावर यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डिग्री होगी ना भाई, यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x⁴ प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पर अगर डिग्री लिखे तो डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर डिग्री हो जाएगा आपका 4। तो उसी प्रकार से अगर कोई सा भी एग्जांपल लेते हो, y⁴ प्लस y⁴ प्लस y⁴ ऐसी करते करते y⁴ यहाँ पर अगर डिग्री मारे, डिग्री यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री आपको हमेशा बड़ा नंबर
बड़ी सबसे बड़ी पावर लेनी है। डिग्री का मतलब क्या होता है भाई? डिग्री का मतलब क्या हो गया? हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है, सबसे बड़ी पावर, उसे डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री का मतलब क्या हो गया? डिग्री का मतलब आपका ये हो गया, जो वेरिएबल है ना, उस वेरिएबल का सबसे जो बड़ा पावर होगा वही आपका डिग्री है। चाहे वो कितना भी, 1000 भी हो सकता है। y की पावर 1000 है तो उसमें जो डिग्री होगा वो आपका 1000 होगा। ध्यान रखो, बहुत बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन बच्चे गलत करते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चे गलत करते हैं तो मैं इसको एक एक कॉन्सेप्ट को सबको शुरू से लेके पढ़ाऊंगा। हम लोग बिल्कुल रॉकेट की तरह भी भागेंगे, लेकिन धीरे धीरे आराम से समझते जाओ। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाते जा रहा हूँ। एक बार एक समय के बाद ऐसे क्वेश्चन कराने लगूंगा ना मैं आपको कि आप बोलोगे अब मजा आ रहा है। तो पहले शुरू से लेके के कॉन्सेप्ट को समझते जाओ जो मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, और नोट करते जाओ। जिस जिस वे में मैं आपको करा रहा हूँ ना, बस उसको नोट करते जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपको। इतना कर लो, एसएससी आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी लाओगे। जो एल्जेब्रा है ना, वो रटने वाली चीज नहीं है, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है। उसमें खाली आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट को समझते जाओ, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो। जितना मैंने पढ़ाया, नोट किया, उस पर प्रैक्टिस किए, बस खत्म। इतना ही करना आपको। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको जस्ट उसका आंसर कमेंट में बताना है। मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। आपको उन तीनों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। देखते हैं जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ाया किन किन बच्चों ने आसानी से समझ लिया, और देखते हैं कौन कमेंट करके मुझे आंसर बताता है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने 3 बताया आपको। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x इन 2x प्लस 3, फाइंड डिग्री इन x की पावर 16 प्लस x प्लस 2, फाइंड कांस्टेंट इन 3y प्लस 3। तो आपको बस इन 3 क्वेश्चनों का आंसर मुझे कमेंट करना है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कुछ टर्म को लेकर। जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, मैं आपको एक एक करके सारा टर्म समझाता हूँ, देखता हूँ कि आपको समझ में आता है कि नहीं। बहुत इजी है, देखो समझो कैसे। मोनोमियल का मतलब होता है मोनोमियल का मतलब होता है पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, जैसे कि 6, 7m, 4b, ये सब। अगर कोई यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने ए स्क्वायर, है तो ये एक ही टर्म, एक ही नंबर, तो एक ही चीज तो है, दो तो नहीं है। पावर भले ही 2 हो, लेकिन है तो ये एक ही नंबर ना, एक ही चीज है। तो इसीलिए ये क्या होगा? ये हो जाएगा आपका मोनोमियल। तो कंफ्यूज मत होना, पावर 2 है, भले ही पावर 2 हो, लेकिन है ये मोनोमियल ही। उसी तरीके से 6m प्लस 4 3a प्लस b etc। अगर मैं यहाँ पे कर दू एक्स क्यूब प्लस 4, तो ये हमारा ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये हमारा बाइनोमियल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टर्म कितने, एक और एक, दो ही तो टर्म है, तो इसीलिए क्या होगा? बाइनोमियल होगा। तो क्वेश्चन में कभी घबराना नहीं, बहुत सिंपल होते हैं, समझे? दूसरा, ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है? 3 टर्म, 1 2 3 दिख सकता है आपको, 3 टर्म है। तो इस तरीके से अगर मैं x की पावर 1000 प्लस 2x प्लस 3 लिखूं, तो यहाँ पे पावर तो 1000 है, तो आप कहोगे ये तो 1000 नोमियल है, लेकिन नहीं, ये अपना क्या है? ट्राइनोमियल। क्योंकि टर्म कितने इसमें, 1 2 और 3, ये 3 टर्म है ना, तो इसीलिए क्या होगा? आपका ट्राइनोमियल होगा। तो अब मुझे आप ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, कमेंट करो आंसर। क्या एक्स स्क्वायर क्या होगा? मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा? कमेंट में आंसर बताओ जल्दी जल्दी, फटाफट। दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये क्या होगा? मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा या ट्राइनोमियल होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताओ, देखता हूं कौन इसका आंसर सही देता है। अब मैं आपको इक्वेशन सिखाता हूं भाई, कितने तरह के इक्वेशन होते हैं और किस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल समझाता हूं, शुरू से आराम से समझो। देखो, पहला, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। क्या क्या बोला मैंने? विद वन वेरिएबल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल से बिल्कुल इतना आसान से क्लियर होता है ना कि हम और किसी तरीके से समझा नहीं सकते। एग्जांपल समझते हैं, जैसे 2x प्लस 3। तो इसमें वेरिएबल कितना है? इसमें इस वाले में वेरिएबल है कितना? वेरिएबल ओनली एक ही दिख रहा है हमारे को, x। तो ये कितना है? वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। जैसे और एग्जांपल ले लो, 3y प्लस 5। तो यहाँ पे भी वेरिएबल कितना है? 1 ही है भाई, देख लो। और कोई एग्जांपल ले सकते हो आप। कुछ बच्चे क्या है भाई, 8x प्लस 3। तो यहाँ भी आपका वेरिएबल कितना है? x है। वेरिएबल और क्या ले सकते हैं हम लोग? 9a प्लस 2। तो यहाँ भी वेरिएबल कितना है? 1 है। तो ये जो लीनियर इक्वेशन होते हैं वन वेरिएबल के साथ होते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका, जैसे एग्जांपल, अगर हमें क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आ गया हमारे पास? क्वेश्चन आ गया, तो बताओ 3x प्लस 3
इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी भाई, x की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं करना। देखो हमें कैसे करना है, सिंपल देखो समझो। तो यहाँ दे रखा है 3x की वैल्यू क्या है, ये -3 हो जाएगा इधर आके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 अपॉन में 3 काट देंगे तो 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस का। तो इस तरीके से आप सिंगल वेरिएबल वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करके आपको बताता हूं कि कैसे हम 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो एग्जांपल कुछ, जैसे हमारे पास है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। जैसे 2 वेरिएबल कैसे, देखो आप यहाँ पे x भी है, यहाँ पे y भी है, तो यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल हो गए ना, यहाँ पे भी देखो x भी है और y भी है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं करना, आप जस्ट क्या करो, सिंपल ये देखो, यहाँ पर x है और यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y जो है ना उसके आगे कॉफिशिएंट कितना है, दोनों का आगे 1 1 है, कुछ नहीं करना, बस माइनस लगा दो, मतलब माइनस से इसको मतलब नीचे माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या होगा भाई, यहाँ y माइनस का है, यहाँ y प्लस का है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 3x में से एक x गया तो बचेगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 0। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, x की वैल्यू जो है ना यहाँ रख दो, तो क्या आएगा 3x की जगह 0 रख देंगे प्लस y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगला वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर x के आगे कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे x के आगे कोफिशिएंट क्या है 3 है, यहाँ पे y के आगे कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे y के आगे कोफिशिएंट कितना है, नंबर कितना है 3 है। तो ये तो एक दूसरे के क्या लग रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी दो को पकड़ लो, अगर x को पकड़ना है तो x को पकड़ लो, y को पकड़ना है तो y को पकड़ लो, और बस उसको उसको किसी तरह से सिमिलर करने की कोशिश करो। देखो अब देखो हम कैसे इसको सिमिलर करेंगे, इसको क्या करता हूं मैं, यहाँ पे 3 है ना, इसको यहाँ पे 3 है तो इस वाले पूरे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 है तो इस वाले पूरे टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 6x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4y इक्वल टू 0, इसको 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9y इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, बस माइनस कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, बस सिंपल सॉल्व करो, ये तो पूरा कट गया, और 4y में से 9y गया तो बचेगा -5y इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ गई, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी भी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, ठीक है, कमेंट में आंसर बताओ मेरे को, और जल्दी जल्दी बताना भाई, वीडियो को पॉज करके उसका आंसर बताओ और हम लोग फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा होगा, देखो क्या लिखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, x प्लस y इज इक्वल टू 3। बस जस्ट क्वेश्चन को सोचो जैसे मैंने कराया, स्टेप बाय स्टेप मुझे कमेंट में आंसर बताओ, वीडियो को पॉज करो फिर कमेंट में आंसर बताओ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप जरूर अपने हैंड से सॉल्व करो, आप सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है, क्या आप कर पा रहे हो, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, देखो कैसे करता हूँ। y का जो कॉफिशिएंट है कितना है 1 है, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट कितना है 1 है, तो हमने इस तरह में सिखाया था, कुछ नहीं करना, बस हमें माइनस कर देना है, इसको माइनस कर देंगे, इसे भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, बस। अब देखो y में से y चला जाएगा, यहाँ प्लस का y है, यहाँ पर माइनस का y है, कट गया। 2x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा x आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पे 3 है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब y की वैल्यू निकाल लो, देखो x प्लस y कितना है 3, x की वैल्यू हमने क्या निकाला 2 निकाला, तो यहाँ पे 2 रख दो प्लस y इक्वल टू 3। अब ये 2 यहाँ पे प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 1। तो देखो हमने दोनों नंबर निकाल लिया भाई, देख लो यहाँ पे x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। आपने ट्राई किया कि नहीं किया, मैंने तो निकाल लिया, आपने आंसर निकाला, कमेंट करो भी जल्दी। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसी को ही हमें करना है एसएससी के लिए, इसी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग डालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो समझो, बिल्कुल बिल्कुल माइंड को फ्रेश करो, शांति से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेंगे एसएससी के अंदर, समझो बिल्कुल प्यार से। देखो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ये होता है, मैं बता रहा हूं आपको।
जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है इक्वल टू 0। देखो इस फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितने भी होंगे ना वो इसी फॉर्म में होंगे। पावर 2 होगी हमेशा, पावर जो होगी एक वेरिएबल की 2 होगी और इस फॉर्म में वो होगा, इस फॉर्म में है तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब आराम से सॉल्व करते हैं इसको, देखते जाओ। देखो क्या करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना उसमें पावर कितना है, 2 है, तो इसमें जो x की वैल्यू होगी वो भी 2 होगी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो x का वैल्यू है, मान लेते हैं कि हमारे इसके जीरोस कितने हैं भाई, जीरोस का मतलब x की वैल्यू, जीरोस कितने हैं इसमें, जीरोस कितने होंगे यहाँ पे 2 होंगे। मान लेते हैं अल्फा है और क्या है, बीटा है। अल्फा और बीटा मैंने अपनी तरफ से मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हो, ए मान लो, बी मान लो या सी मान लो, जो आपको मानना है मान लो। मैंने मान लिया कि अल्फा है और बीटा है, क्या है उसका जीरोस, मैंने मान लिया कि 2 है अल्फा और बीटा, मैंने ये मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, मान लिया मैंने, कुछ नहीं। तो अगर मैं अल्फा और बीटा को सम, अगर जीरोस का सम करता हूं, मान लो कि अल्फा करता हूं प्लस बीटा करता हूं, अल्फा और बीटा को मैं जब जोड़ता हूं ना तो हमारी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, हमेशा क्या आएगी, माइनस बी अपॉन में ए। हमेशा वैल्यू क्या आएगी भाई, माइनस बी अपॉन में ए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको इसी तरीके से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कोई नहीं पढ़ाएगा, मैंने आपको बताया है, इसको नोट कर लो, इस पे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, अगला, अगर मैं अल्फा बीटा को प्रोडक्ट निकालता हूं तो क्या आएगा, सी अपॉन में ए। अब मैं मान लेता हूं, देखो यहाँ पे बी कितना है, प्लस का है, हमें लेना है हमेशा माइनस का। ठीक है, ए नीचे आ गया, अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन में ए। सिंपल है भाई, बहुत आराम से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा भाई, आराम से। अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा और कैसे करना है वो भी सिखाऊंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके में समझाऊंगा। ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो मैं आपको इस वाले कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, क्योंकि बच्चे जो है ना ऐसे नहीं समझते हैं, एग्जाम्पल दे दो ना तो लगता है ये तो मिठाई था, मैं खा लेता हूँ, मिठाई है ये तो आराम से खा लूंगा, चलो मैं मिठाई को खिलाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। चलो आते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने आपको पढ़ाया था अगर पावर 2 होगी तो जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। इसने मान लिया कि अल्फा और बीटा है वो, ठीक है, और ए जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, हमें ये फाइंड करना है। समझाता हूं मैं आराम से, समझो। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है। लेकिन यहाँ पे देख क्या रखा है, सॉल्यूशन करता हूँ, आराम से समझो, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा भाई, आराम से समझो। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है आपका वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। कैसे आएगा भाई, क्या होगा इसका, देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस अंदर करता हूं माइनस बी, ठीक है, एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यहां से क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। क्या आएगा आपका, अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस लिख दो, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस बी, किंतु माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बी अपॉन में ए आ गया, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन में ए। यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे तो सी है और ए कितना है, ए है, तो ये सी अपॉन में ए हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों किया मैंने, आगे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा, ये दे रखा है। क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा, तो एलसीएम क्या आता है, अल्फा बीटा हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां से मल्टीप्लाई करो और इसको यहां से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं करना, अल्फा उधर भेज देंगे, बीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी, बी अपॉन में, तो ऊपर लिख दो बी अपॉन में ए, और नीचे आ जाएगा आपका सी अपॉन में ए। सॉल्व करेंगे, देखो क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके समझो, बहुत सिंपल तरीके से। ये तो बी अपॉन ए रहेगा, और जब नीचे वाले, जब हम टर्म को चेंज करते हैं तो क्या होता है, मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये ए ऊपर चले जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी अपॉन में सी। क्या आंसर आ गया भाई, बी अपॉन में सी। तो इस तरीके से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मतलब दो जीरोस के जो प्रोडक्ट है और सम को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों में। और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं जिसको आपको कमेंट में आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो जो मैंने अभी जो मैं आप क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर उसको आप सॉल्व कर देते हो तो मैं मान लूंगा कि आप एसएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। तो इस क्वेश्चन को जरूर आंसर दो। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा एडवांस है दोस्त, माइंड का यूज करना, दिमाग यूज करना, थोड़ा सा लगाना दिमाग को। अगर आप चाहोगे तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, बहुत सिंपल है भाई। आपको क्या करना है कि जस्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें आपको क्या करना है,
आपको क्या दे रखा, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। अब देखो एक चीज और मैं सुनाता हूं आपको, एक चीज और सुना देता हूं, देखो क्वेश्चन के साथ ही रूट्स, ठीक है, या फिर सॉल्यूशंस, या फिर जीरोस, और ये टर्म लिखे हैं, इसका मतलब है सब सेम ही है। इसका मतलब तीनों वर्ड जो है ना वो सेम ही है। किसी क्वेश्चन में आपसे रूट पूछ लेगा, किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन बोल देगा, किसी क्वेश्चन में जीरोस बोल देगा, तीनों का मतलब सेम ही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि ये तीनों नंबर, तीनों चीजें सेम है। अब इसमें क्या बोला है कि रूट्स दे रखी है अल्फा बीटा इस इक्वेशन की, तो हमें इक्वेशन बताना है कि जिसका रूट्स क्या होगा, अल्फा का क्यूब अपॉन में बीटा स्क्वायर एंड बीटा का क्यूब अपॉन में अल्फा स्क्वायर, वो कौन सी इक्वेशन का रूट होगा। तो बस सिंपल है, आराम से कर सकते हो। आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। अब मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, फैक्टराइजेशन। और इसी में आपको जो मैंने अल्फा बीटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा प्रोडक्ट और सम, उसको भी मैं इस वाले क्वेश्चन में और क्लियर करूंगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो इसमें फैक्टराइजेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करना होता है, बस सारा आपको आंसर मिल जाएगा इस वाले क्वेश्चन में, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कुछ नहीं इक्वल टू 0 है। यही है क्वेश्चन में, यही सिंपल है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग, ये जो 6 है ना और ये x है, x के आगे जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट का मतलब नंबर, x के आगे का नंबर क्या है, 1 है, 1 है ना, x के आगे नंबर 1 है, 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। और उस 6 का क्या करेंगे हम लोग, वो कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेना आता होगा आपको, बहुत सिंपल है, एलसीएम ले लो। 2 के पावर में 6 कितना है, 3 बार में आता है, और 3 के पावर में आता है आपका 1 बार में। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से जोड़ना है या घटाना है, कुछ भी करना है जिससे हमारा आंसर क्या है, 5 है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ, इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या आएगा आपका, 5 आएगा। लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो हमें इनको नेगेटिव में जोड़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। हमने क्या किया, इस 6 को 1 से गुना किया, उसका फिर एलसीएम लिया, अब 2 टर्म आ गया हमारे पास। हमें क्या करना है, उनको जोड़ना घटाना कुछ भी करके हमें ये जो बीच वाली टर्म है वो लाना है। अब हमने सोचा कि भाई इसको जोड़ेंगे ना तो 5 आ जाएगा, जोड़ने के बाद क्या आएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन वो तो 5 नेगेटिव में है, तो हमें नेगेटिव लाने के लिए नेगेटिव में जोड़ना पड़ेगा ना। और हमको आपको पता है -3 और -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो बस चुपचाप लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे x कॉमन निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3। यहाँ पे कॉमन क्या है, x तो कॉमन है नहीं, तो 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लो, माइनस का 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल चुके तो माइनस प्लस को माइनस कर देता, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। x माइनस 3 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, और x माइनस 2 अगर 0 होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो यहां से आपके 2 टर्म निकल गए x के। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो मैंने 0 वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, उस वाले कॉन्सेप्ट से कराता हूं। अब देखो उस वाले कॉन्सेप्ट से बड़ा ही आसानी तरीके से, बहुत बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा बहुत कम समय में। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसी फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तब हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या आता है आपका, माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आती है, सी अपॉन में ए, ये तो होता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या दे रखा, क्वेश्चन दे रखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। लेकिन ये तो स्टैंडर्ड से अलग है, हमें इसको स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। फिर ये स्टैंडर्ड से क्या है, अलग है, तो हमें स्टैंडर्ड इसको बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर हमारे उसके बाद क्या आता है, प्लस आता है। अब क्या करेंगे, -5 अंदर ले लेंगे और x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन है, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या आएगा, माइनस बी, माइनस और बी की वैल्यू क्या है -5, तो -5 अंदर लिख देंगे, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। सिंपल है भाई, देखो। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में, सी कितना है यहाँ पे 6 है, 6 अपॉन में 1, 6 अपॉन में 1। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा आंसर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 6। अब आप मुझे समझाओ, बिल्कुल प्यार से बताओ कि
ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम गुना करें तो 6 आएगा और प्लस करें तो 5 आएगा? जैसे आप अगर 6 को 1 से गुना करते हो तो भी 6 आता है, ठीक है ना, और 2 को 3 से गुना करते हो तो भी क्या आएगा आपका? 6 आएगा, ठीक है। दो ही पॉसिबल है। 4 + 1 करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, या फिर 2 + 3 करेंगे तो भी क्या आएगा आपका? 5 आएगा, ठीक है। ये तो हो सकता है, और क्या हो सकता है? तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ, देखो 2 + 3 मतलब 2 और 3 यहां पे भी आ रहा है और 2 और 3 यहां पे भी आ रहा है, तो ये आप बिल्कुल कॉमन सेंस से आप बता देते हैं आंसर कि भाई 2 और 3 को जब गुना करें तो 6 आ रहा है और 2 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो यहां पर जो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी ना, अल्फा की वैल्यू और जो बीटा की वैल्यू होगी, अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 2,3। तो यही इसके रूट्स हो जाएंगे। हमने कोई फैक्टराइजेशन का यूज नहीं किया लेकिन फिर भी आंसर निकाल दिया। कैसे? प्रोडक्ट और सम का यूज करके। तो आप अगर चाहो ना तो मेंटली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो इतना आपको समझाया, मैं अगर चाहता तो इसको सिंपल ही आंसर निकाल देता, मेरे को इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल सिंपल देखता, अल्फा बीटा का गुना देखता और प्लस देखता और आंसर निकाल देता। कुछ करने की जरूरत नहीं थी हमारे को। इस चैप्टर की फॉर्मूले जो है ना वो जान है। अब मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। पहले फॉर्मूले को एक एक करके समझाता हूँ, एक फॉर्मूला समझाऊंगा, उसके बाद एक बढ़िया क्वेश्चन और फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। आराम से समझते हैं फॉर्मूले के साथ। पहला फॉर्मूला क्या होता है भाई? सबसे बेसिक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th 12th में पढ़ा होगा। वही चीज को मैं रिपीट करूंगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, आराम से समझो। देखो क्या करते हैं हम लोग। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहूं तो क्या आएगा? इसको ही रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो इस 2ab को मैं इधर भेज दूंगा, क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सिंपल है भाई, ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अब इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के अंदर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी बार पूछ चुका है ना कि मैं सोच रहा हूँ उसको आपको गले में ताबीज बनाकर लटका दूं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, देखो आप आराम से। पहला क्वेश्चन, x प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप रेलवे में चले जाओ, बैंकिंग में चले जाओ, एसएससी के कोई भी एग्जाम में चले जाओ, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा ही मिलेगा। पावर भलाई 2 की जगह 4 पूछ ले, 8 पूछ ले, 6 पूछ ले, जो भी पूछ सकता है, लेकिन हमें टेक्निक पता होना चाहिए। टेक्निक अगर पता होगा ना आपको तो आप कोई से भी पावर को आराम से निकाल सकते हो। मैं आप समझा रहा हूं कैसे, देखो आराम से देखो, सिंपल फॉर्मूला है। तो ये वाला क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसको करना कैसे। हमने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले में बस इसको पुट करना है। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? 1/x स्क्वायर, तो बी की वैल्यू लिख दो 1/x स्क्वायर इक्वल टू, ए की जगह क्या लिखा था हमने? एक्स, तो एक्स लिख दो यहाँ पे, प्लस 1/x, ठीक है, उसका होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2 की जगह 2 जाएगा, ए की जगह क्या लिखूंगा? एक्स, और बी की जगह क्या लिखूंगा? 1/x, ठीक है। सिंपल है भाई, देख लो। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? 2 है, कुछ नहीं करना, इसकी जगह लिख दो 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इस x से ये x कट गया, ठीक है, और 2 का 2 रहेगा यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2, आंसर कितना आ गया? 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। क्या आ गई वैल्यू भाई? 2 आ गई। तो यहां से मैंने एक कंक्लूजन निकाला, या ये मैं बता सकता हूं, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे तो एक मैं आपको टेक्निक बताता हूं, एक मैं आपको फॉर्मुला लिखवा देता हूं, उसको आप नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। उसको अगर आपने समझ लिया ना तो आप एक्स की कितनी पावर हो आराम से कर लोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आराम से कर लोगे। देखो समझाता हूं कैसे, देखो सिंपल, यहां समझो, आराम से देखो। जैसे x प्लस 1/x अगर k है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? k का स्क्वायर माइनस 2, जस्ट बस इतना ही, बस इतना ही। अब अगर मैं इसका पावर 4 करना चाहूं तो इस वाले को वैल्यू क्या मान लो? t मान लो। क्या मान लोगे इसको मान लो क्या आप t, ठीक है। अब मैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना चाहूं, फिर मैं करूंगा
इस वाले टर्म का स्क्वायर, तो इसको मैंने क्या माना था, टी माना था, तो टी का स्क्वायर करूंगा -2। उसी प्रकार से अब मैं x की पावर 8 निकालना चाहता हूँ। क्या निकालना चाहता हूँ? x की पावर क्या निकालना चाहता हूँ? 8 निकालना चाहता हूँ। प्लस 1/x की पावर 8। कुछ नहीं करना, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। इसको मान लो आप p मान लो, ठीक है। क्या करेंगे अब, फिर से समझो, इस वाले टर्म को x प्लस 1/x मैंने माना k, उसका स्क्वायर किया तो k स्क्वायर -2 कर दिया। अब मुझे पावर, इसको मैंने t मान लिया, अब मुझे पावर डबल करना है, x की पावर 4 करना है, प्लस 1/x की पावर 4 करना है, तो t स्क्वायर -2 कर देंगे। इसको फिर मैंने मान लिया p। अब x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना, क्या करेंगे हम लोग, p स्क्वायर -2। सिंपल है भाई, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसको आपने कर लिया ना, तो समझ लो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर दोगे। इसको अगर आपने समझ लिया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर दोगे। मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से ना बच्चे ज्यादा अच्छे समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5, तो हमें फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू। सिंपल है, मैं बता रहा हूं कैसे करना है। देखो, हमारे को पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर -2। बस वैल्यू को पुट कर दो। वैल्यू क्या है, a प्लस 1/a की जगह क्या है, देखो सिंपल है, हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1/a, ठीक है, का होल स्क्वायर -2। यही तो है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर दो। a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है, 5, उसका स्क्वायर करेंगे, -2 कर देंगे। ये है आपका 25 -2, वैल्यू क्या जाएगा 23। तो ये आपका फॉर्मूला का आंसर हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 23। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने निकाल दिया। अब मुझे बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू है 8.5, क्या है 8.5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर क्या होगा, मुझे आप कमेंट में आंसर बताओ, देखते हैं कौन करता है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट हो जाए, आप उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये चेक करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट करता हूं, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन, देखो क्या देखा, थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, क्या हो गया, देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 14159। हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x, क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर -2। मैंने समझाया आपको, इससे पहले मैंने आपको ये समझाया, के स्क्वायर -2, ठीक है। इसको मान लो आप टी, क्या मान लो इसको, टी मान लो, ठीक है। अब पावर द्वारा डबल करता हूं मैं, पावर क्या करूंगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू क्या आएगा, टी स्क्वायर -2। मैंने आपको जस्ट अभी पहले समझाया, यही समझाया कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सिंपल है, यही तो है, टी स्क्वायर -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ये दे रखा है, और उसके इक्वल टू में क्या है 14159, ये तो दे रखा है। इस वाले को इसके साथ बराबर कर दो, इस वाले को क्या करो, इसके बराबर कर दो, क्या होगा, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर -2 इक्वल टू 14159, ये तो होगा। कुछ नहीं करना, इस -2 को उधर भेज देंगे, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर इक्वल टू 14159 प्लस 2, ठीक है। क्या जाएगा, 2 जोड़ते ही 141, ठीक है ना, 61, ये आ गया टी स्क्वायर की वैल्यू। क्या आ गया भाई, टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14161। अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर को उधर भेजेंगे, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 14161 का रूट। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखा रखा है। अगर आपको नहीं आता ना, तो मैं आपको अभी शॉर्टकट बताता हूँ। वैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में स्क्वायर रूट करना सिखा रखा है, 0 से लेकर बिल्कुल हीरो तक का। आप लिख सकते हो स्टडी विद राजा, उसमें मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखा रखा है। आप जाकर सर्च मारो स्क्वायर रूट स्टडी विद राजा, बस सिंपल आ जाएगा। देखो क्या करना है, 61 है, 2 का पेज बना लिया। 61 जो है ना, लास्ट में का क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 हमें पता है कि 9 का जब हम स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या आता है 81, तो 1 9 का स्क्वायर में आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं ना, तो क्या आता है 1। तो 1 जो है ना, वो 9 के स्क्वायर में और 1 के स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका जो लास्ट वाला अंक होगा वो 9 होगा, ठीक है। इसका जो लास्ट वाला अंक होगा वो 9 होगा, या फिर 1 होगा, या तो 9 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे 141 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर में या तो 141 आता हो या उससे कोई छोटा नंबर आता हो। 141 से हमें बड़ा नहीं लेना, हमें या तो छोटा लेना है या तो उसके बराबर का कोई नंबर लेना है। जैसे अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 121, 12 का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है 144,
ये तो देखो ये 144 जो है 141 से तो ज्यादा हो गया, हमें तो छोटा वाला नंबर चाहिए, तो हम चुपचाप लिख देंगे 119 ठीक है। या तो हमारा नंबर जो होगा ना टी का वैल्यू या तो ये होगा या तो ये होगा, सिंपल है। अब कैसे करना है देखो, सिंपल क्या है आपका, अब कैसे करना है देखो, या तो 119 होगा या तो 111 होगा, ठीक है सिंपल। क्या करना है आपको, हमें इन दोनों नंबरों के बीच का कोई नंबर लेना। जैसे मैंने ले लेता 115, इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 11 को हम लोग गुना कर लेते हैं 12 से। ये मैंने सिखा रखा, कोई स्क्वायर वाली वीडियो में मैंने सिखा रखा, नहीं पता तो सर्च मारो स्क्वायर स्टडी विद राजा, बस आपका वहां पे मिल जाएगा वीडियो, देख के और निकालना सीखो। देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 11 को 12 से गुना करेंगे तो 11 को 12 से गुना करते ही वो हो जाएगा 132, ठीक है। और ये कितना नंबर है 13225, 14161 से तो ये छोटा है ना, तो अब ऑटोमेटिकली आप दिमाग लगाओ, जो 115 का स्क्वायर है वो आ रहा है 13225, वो वाला इससे छोटा है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा 119 होगा। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू आ गई 119, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने टी माना क्या था, के स्क्वायर माइनस 2, हमने टी का वैल्यू क्या माना था, के स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 119। बस क्या करना है, के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 121, ठीक है। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी 11, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, इसीलिए हमने लिख दिया इसका आंसर 11, ठीक है। सिंपल था भाई। अगर जिस भाई को भी समझ में ना आया ना तो कमेंट में लिखो आपको क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको बिल्कुल मक्खन की तरह समझाऊंगा, ठीक है, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। जिसको समझ में आ गया हो नोट कर ले। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ये देखो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इफ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 322, तो हमें x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, देखता हूं कौन इसका आंसर सही देता है। अब मैंने x प्लस 1 अपॉन x वाला तो कॉन्सेप्ट समझा दिया, x माइनस 1 अपॉन x का कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बस अब इसको x के ऊपर अप्लाई करो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है x माइनस 1 अपॉन x का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस में 2x आएगा और 1 अपॉन x आएगा, ये तो आएगा, x से x कट जाएगा, सिंपल। इस वाले टर्म को मुझे निकालना है, इसको मैं उधर भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि यहाँ माइनस 2 था, इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्त, इसको आपको याद करके रखना है। ये फॉर्मूला जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो बहुत अच्छे क्वेश्चन कर लोगे आप। इस वाले फॉर्मूले को याद करना। जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ क्या, अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से इस फॉर्मूले को समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या 11 है, हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल क्या करना, देखो मैंने आपको समझा रखा है, क्या समझा रखा है, फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे को, देखो क्या दे रखा है फॉर्मूला हमारे को, फॉर्मूला दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 कर देते हैं, ये तो करना होता है। फॉर्मूला में क्या देखा है, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या देखी 11, 11 लिख दो यहाँ पे, उसका स्क्वायर कर दो प्लस 2, इसका स्क्वायर कितना आता है 121 प्लस 2 कितना आ जाएगा 123। सिंपल है। यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, अब बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म बता दे रहा हूं मैं। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है k है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर निकालना हो ना आपको तो करना पड़ेगा k स्क्वायर प्लस 2। ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख के नोट कर लो दोस्त। ये पेपर में क्वेश्चन इस पे बनेंगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा और आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करना है इस फॉर्मूले के ऊपर आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आपको करना ही करना है इस फॉर्मूले को। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसका मुझे आंसर आप कमेंट में बताओ क्या आंसर आएगा। देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 13 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, देखता हूं किसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ लिया और कौन इसका आंसर सही देता है और सबसे पहले आंसर देता है। हमारे सामने क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है मैं आपको समझाता हूं। बहुत सिंपल है भाई, आराम से समझो। देखो क्या करना है, सॉल्यूशन पहले कर लेंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या है, a प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है भाई 5 दे रखी है। हमें निकालना क्या है, a की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8, ये तो निकालना है, कुछ नहीं करना। ए स्क्वायर
प्लस 1 अपॉन अगर ए स्क्वायर निकालना हो, मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, इसका क्या होता है, इस वाले का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करना हम लोग को, ठीक है, -2 करना है। तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 -2 कितना आंसर आ जाएगा 23। अब फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की, ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा तो ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 इक्वल टू 23 का स्क्वायर -2। मैंने आपको सिखा रखा है 23 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। सिंपल है भाई, इस वाले टर्म का पहले स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0,9, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0,4। इन दोनों को गुना कर देंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 यहाँ लिख दो, ठीक है, यहाँ स्क्वायर करके तो 9 हो गया, 2 हो गया, 4 और 1 5, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर अगर आपको निकालना नहीं आता ना तो मैंने इसी चैनल पर पढ़ा रखा है, आप इस वीडियो के बाद जाके सर्च मार सकते हो स्क्वायर रूट स्टडी विद राजा, बस स्क्वायर स्टडी विद राजा आपको मिल जाएगा आंसर। आराम से देख लीजिए वीडियो को कैसे करते हैं स्क्वायर, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें से क्या करना है, -2 करना है, तो -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 527। ये क्या आंसर आ गया भाई 527। ये वैल्यू आ गई ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4 का। अब हमें निकालना है ए की पावर 8, तो दोबारा से स्क्वायर कर दो, दोबारा से जब स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8 इक्वल टू 527 का स्क्वायर -2। अब 527 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको नहीं आता है तो सर्च मारो 3 डिजिट स्क्वायर स्टडी विद राजा, इसी चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है, सर्च मार के देख लो, इस वीडियो के बाद देख लेना, ठीक है। कैसे करना है देखो, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये वाला जो नंबर है ना वो किस नंबर के करीब, जैसे एग्जांपल 500 के करीब है या 550 के ज्यादा करीब किसके है भाई, ये तो 527 जो है ना वो 550 के करीब ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना, इसके ज्यादा करीब है। तो क्या करेंगे, इस वाले को इस वाले से माइनस कर देंगे। देखो 550 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 527 तो कितना आएगा 23 आएगा। कुछ नहीं करना, इस 527 में से 23 माइनस कर दो, यहां करके दिखाता हूं मैं। तो क्या करना है 527 में से 23 को आप माइनस कर दो, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 2 गया 0 और ये हो गया 504, ठीक है 504 आ गया। कुछ नहीं करना अब हमने माइनस किस में से किया था 550 में से 550। तरीका है ध्यान रखना, 100 से इसको डिवाइड करो, एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 ही है यहाँ पे, ऊपर जाकर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा 5.5, ये आ गया। कुछ नहीं करना, इसको गुना कर दो 5.5 से। मैंने आपको गुना करना सिखा रखा है, नहीं आता है तो देख लो कैसे करना, सिंपल तरीका। जैसे 504 तो ये रहा, ठीक है, 5.5 को क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.5, और 0.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.5 को लिख सकते हैं भाई 1/2, ये तो लिख सकते हैं, आधा ही तो है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना, इस वाले टर्म को पहले इससे गुना करो और फिर इसी टर्म को इससे गुना करो। तो 504 को अगर मैं 5 से गुना करता हूं और प्लस 504 को अगर मैं 1/2 से गुना करता हूं तो क्या आएगा, देखो 504 है, इसको 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 500 गुना 5 2500 और 4 पंजे 20, तो 2500 ये आ गया 20। इसका आधा कितना हो जाएगा, काट दो इसको, ये आ गया। अभी आपका आंसर नहीं आया। अब हमने माइनस कितना किया था 550 में से हमने माइनस किया था 23, तब आया था 527, तो 23 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो 23 का स्क्वायर कितना है, अभी मैं निकाला था, 23 का स्क्वायर है आपका 529, ठीक है। अब ये 529 यहाँ लिख दो, लेकिन 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 ये कितने नंबर है इसमें, 1 2 3, 3 नंबर है, 1 2 3 4, तो 3 नंबर है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। स्क्वायर निकालेंगे तो 6 नंबर आएगा, लेकिन इस यहाँ पे तो 3 है, 3 होने के बाद तो ये 7 हो जाएगा, तो हमें 6 बनाना पड़ेगा। तो ये 29 यहाँ लिख दो और 5 जो है ना ऊपर हासिल में लगा दो, ठीक है। अब देखो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 5 और 2 ये 7 हो जाएगा, ये 7 ये 7 ये 2, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर हमने इसका किसका आंसर निकाल लिया, ए की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 8, ये इसका आंसर आ गया आपका। सिंपल है भाई, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। जब आप कैलकुलेशन बहुत ज्यादा कर लोगे ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके और जल्दी हो जाएंगे आसानी से। और कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, बहुत सिंपल होते हैं, सोच समझ के दिमाग से करो। यहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में बताना है। देखते हैं किस बच्चे का कैलकुलेशन लेवल बहुत प्रो लेवल का है और कौन फास्ट तरीके से इसको कर सकता है। तो मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओ, देखता हूं कौन जल्दी करता है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं, उस पे एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे।
तो अगर आप सोच रहे हो कि एल्जेब्रा के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है और अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ समझना है और प्रैक्टिस करना है। देखो कैसे, समझो। हमें पता है, हमें क्या पता है भाई, ए प्लस बी का अगर मैं होल क्यूब करूं तो क्या आता है, ए क्यूब आता है, प्लस में बी क्यूब आता है, प्लस में 3ab और ए प्लस बी आता है, सबको पता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। क्या करूंगा, इसके आगे क्या कर सकता हूं मैं, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3ab, इस वाले को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, 3a 2 बार हो गया ए स्क्वायर और बी, और इस वाले को फिर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या कर सकता हूं, मुझे फाइंड करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड करने के क्या करूंगा मैं, इस वाले टर्म को मैं इधर भेज दूंगा। क्या करूंगा, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब मुझे फाइंड करना है, इस वाले टर्म को मैं इधर भेज देता हूं तो आ जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab और अंदर आ जाएगा ए प्लस बी, ये पाएगा। अब देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, पावर 3 में से एक चला गया तो पावर 2 बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस 3ab बचेगा यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस बी तो जा चुका है, ठीक है। अब आगे देखो, आगे क्या है, ए प्लस बी तो है ही, ठीक है, अंदर क्या बचेगा भाई, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस में 3ab, ये तो बचेगा भाई, सिंपल है, देख लो, बिल्कुल जैसा फॉर्मूला है मैं उसको वैसा लिखते जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जैसे ए प्लस बी तो ए प्लस ही बी रहेगा, ठीक है, अंदर क्या बचेगा भाई, यहाँ पे 2ab प्लस का है, यहाँ पे माइनस का 3ab है तो एक माइनस का ab बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस ab, ये आपका यहाँ बचने वाला है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको नोट करके रख लो, आप इसे नोट कर लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर इसका बहुत यूज करूंगा, तो ध्यान रखना, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये वाला हो गया, इसको आपको नोट कर लो भाई, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा नोट कर लो। इसी तरीके से आपको फॉर्मूले तो बहुत लोगों ने पढ़ाया होगा, लेकिन किसी ने समझाया नहीं होगा कि फॉर्मूले को कैसे निकाला जाता है, कैसे ये फॉर्मूला आ रहा है। अब आगे मैं और बताता हूँ फॉर्मूले को, देखो कैसे क्या करेंगे, यहां तक आ गया। अब देखो क्या करेंगे, इस ए प्लस बी को इधर भेज देंगे तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए प्लस बी इक्वल टू क्या जाएगा भाई, इक्वल टू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका इधर आ गया। ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लो, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे और इसको मैं सॉल्व करूंगा जब क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब, इसको भी नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि इन फॉर्मूलों का यूज कहाँ करना है और किस टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, उससे पहले एक चीज और नोट कर लो, एक चीज और नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज और नोट कर लो, क्या है भाई, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लो ए दे रखी है, या ए मत मानो, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दे रखी है, तो अगर हमें फाइंड करने को पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। ये वाला टर्म फाइंड करना है, ये वाला टर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो है। अब इसको फाइंड करने के लिए हमारे को x प्लस बी मतलब ए प्लस बी का मतलब x प्लस 1/x मतलब ए प्लस बी दे रखा है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो सिंपल है, क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए प्लस बी क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 1/x है, उसका होल क्यूब, ठीक है, और माइनस में 3 ए क्या है हमारे पास, ए ये है और बी ये है आपका, ए है आपका x और बी है आपका, बी जो है ना आपका क्या है, बी है आपका 1/x, यही तो है, ए और बी ये है, ठीक है ना। अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1/x, ए प्लस बी आ रहा है ना, देखो सिंपल, क्या करेंगे, x से x तो कट जाएगा, सिंपल है, क्या होगा आगे, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दे रखा है, k दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे k का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे x प्लस 1/x है, इसका वैल्यू क्या होगा, k 3k। तो इससे क्या पता चला कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा हो ना, अगर हमें ये फाइंड करना हो तो हमें जस्ट k क्यूब माइनस 3k फाइंड करना होगा। अब चलो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। देखो एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे करना है। अगर हमें दे रखा है a
प्लस 1/a की वैल्यू 5। तो फाइंड करो a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब फाइंड करने को बोला है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सिंपल फॉर्म में, सिंपल तरीके से। देखो कैसे करना है, देखो सिंपल है, समझो कैसे करना है। सॉल्यूशन में करेंगे पहले हमें निकालना है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये तो निकालना है। हमने ये समझा रखा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना होगा तो k क्यूब माइनस 3 का करना, बस। k क्या दे रखा है, k मतलब यही है, ये अपना k है, k की वैल्यू क्या है 5 है, उसका क्यूब कर देंगे, माइनस 3, k क्या है अपना 5 है, बस लिख दो। 5 का क्यूब कितना तो 125, माइनस 3 पंजे 15, 125 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 110। यही आपका आंसर है। बच्चे बहुत घबराते थे इस क्वेश्चन से कि भैया होगा कैसे, ऐसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसे होगा। अगर वही क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ दे, एग्जामिनर अगर पूछ दे कि a की पावर 9 प्लस a की पावर 9 बताओ तो कैसे करोगे आप? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। क्या करना है, क्या करना है, ये वैल्यू आई है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, ये वैल्यू आ गई। अब मुझे a की पावर 9 प्लस 1/a की पावर 9 करनी है। क्या करूंगा, इस वाले का फिर से क्यूब कर दूंगा, इस वाले का क्या करूंगा, फिर से क्यूब कर दूंगा दोस्त। तो फिर से क्यूब करूंगा, ये वैल्यू क्या है 110 का होल क्यूब माइनस 3110, ठीक है, यही तो आएगा। 110 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ये होता है 11 का क्यूब कितना होता है 1331, ये तो सबको याद होगा। और यहाँ पे पावर 3 है तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3 जीरो माइनस 330, ये तो होगा। बस अब कुछ नहीं करना, माइनस करना है, 330 माइनस में कर दो, जीरो में से जीरो क्या जीरो आएगा, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, और 1 का जीरो हो जाएगा यहाँ पे 331। ये आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करने के लिए देता हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। जैसे क्या क्वेश्चन में देखा, x² माइनस 6√3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। जस्ट कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। देखते हैं कौन सा मेरा दोस्त इस क्वेश्चन को अच्छे से करता है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से समझो और करो इसको, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कुछ एल्जेब्रा के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस टाइप के बड़े बड़े जो फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूले को आज आराम से समझते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से, इस वीडियो में तो मैं खाली फॉर्मूले थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं 100 बहुत इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना, पहले इस वीडियो में कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो से आपको हम शुरू करेंगे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पढ़ाने वाला हूँ, तो एक एक करके देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये आने वाले चैप्टर जो है ना, और इस एल्जेब्रा के चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल कैसे पूछे जाएंगे, जस्ट मान लो 3 टर्म है, 2 टर्म दिया होगा, एक टर्म आपसे पूछ लेगा, लेकिन तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहला फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला बहुत देखा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो क्या होता है, पावर 2 है, दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। a का पावर 4, b का पावर 4 और प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे हुआ ये देखो, ये इस तरह से किया हमने, a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो आता है। बस यहाँ पावर 2 है तो बस पावर 2 करते जाएंगे, पावर 2 कर दिया, यहाँ भी पावर 2 कर दिया, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 कर दिया, तो बस 2 2 4 2 2 4 हो गया। सेम टू सेम, देखो सिंपल है भाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देखो, अगला बोला है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक एक करके समझते जाओ, और इसको आपको बिल्कुल टिप पे याद करना है। टिप पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको तुरंत घंटी बननी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले पे से, बस देखा और तुरंत आंसर निकाला, बिल्कुल सिंपल। देखते जाओ ध्यान से, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। अब अगर मैं 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ, बाहर 1/2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अंदर। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से यहाँ कर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा वैल्यू, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक बार दिखाता हूँ। देखो अंदर करेंगे सॉल्व तो क्या आएगा, 2 का ए स्क्वायर, यहाँ पे 2 का ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में 2 का बी स्क्वायर प्लस में 2 का सी स्क्वायर, ठीक है,
माइनस 2 बाहर ले लो, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, यही तो होगा। अब क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कब होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है। तो लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पहला टर्म हो गया। यहां से मैंने एक ए ले लिया, यहां से मैंने एक बी ले लिया, और यहां से मैंने ए बी ले लिया। ठीक है, अगला हो, यहाँ पे एक ए बचा हुआ है, यहाँ पे एक बी बचा हुआ है। ठीक है, अब 2bc है तो बी और सी ले लो, बी यहाँ से ले लो, एक हमारा बी बचा था ना, एक ले चुके हैं यहाँ पे हम, एक हमारा बचा हुआ है। तो हम अगला टर्म में ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2bc, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, अगला क्या है, अब सी हमारे पास ये रहा, यहाँ से एक सी ले चुके हैं, ये रहा, एक सी हमारा बचा हुआ है, तो करेंगे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। अब देखो क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या फॉर्मूला होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर उसी तरह से, और प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं किया है, बस फॉर्मूले को सीधा सीधा नंबर से पुट कर दिया, बस और कुछ नहीं करना, सिंपल है। देख लो भाई, समझ में आ गया, ये बिल्कुल ही सिंपल है। अगर मान लो कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये वाला टर्म जीरो हो जाए, ये वाला टर्म अगर आपका जीरो हो जाए, तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। कैसे, देखो अगर मैं इसको जीरो रखता हूं यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करता हूं, देखो ए इक्वल टू के बाद ए प्लस बी प्लस सी ये है, और ये है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो है। इसकी वैल्यू मैं जीरो रख देता हूँ, तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसको कुछ भी मान लो कुछ भी है मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो आएगा ना, तो अब ये वाला टर्म देखो, ये टर्म क्या था, ये वाला टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। 3abc यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, प्लस होगा, तो ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यही तो मैंने लिखा है, यही तो मैंने लिखा है दोस्त। क्या लिखा है मैंने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, यही लिखा है मैंने, बिल्कुल जो मैंने आपको लिखा है वो मैंने आपको समझा दिया है। ना समझ में आया तो देख लो, बिल्कुल सिंपल है, इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। सिंपल, अगर तीन टर्म हो जाए तो यहाँ पे एक्स तीन बार है, एक दो तीन, तो पावर तीन हो गई, प्लस यहाँ पे ए बी था तो यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया था, यहाँ पे ए बी सी है तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या आया था, ए बी आया था ना, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, पावर यहाँ पे 3 2 फिर 1 फिर ए बी सी। सिंपल है, ये फॉर्मूले सारे आपको याद करने हैं, इन्हीं फॉर्मूले से आपके क्वेश्चन बनेंगे।